अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम वर्ल्ड ऑफ एक्सक्लूसिव अमेजिंग फैक्ट्स। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो में शामिल किए जाएंगे दिलचस्प और हैरत अंगेज हक़ाइक़ पर मबनी रैंडम फैक्ट्स। बिना टाइम ज़या किए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले नए देखने वालों से गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहेंगी। फैक्ट नंबर 1, हिंदुस्तान के शहर लखनऊ के शहरी ने फलों की नर्सरी में एक ऐसा देवहैकल दरख्त लगाया है जिस पर 300 मुख्तलिफ इकसाम के आम लगते हैं। आम के पेड़ को करीब से देखने पर पता चलता है कि इसमें मुख्तलिफ शाखों पर मुख्तलिफ इकसाम के पत्ते लगे हुए हैं। इन शाखों पर उगने वाले आम भी ऐसे ही एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। हिंदुस्तान के शहरी कलीमुल्लाह खान, जिन्हें मैंगो मैन के नाम से भी जाना जाता है, ये दरख्त उन्होंने बहुत मेहनत के बाद उगाया। उन्होंने 1987 ईस्वी में 100 बरस पुराने आम के दरख्त पर मुख्तलिफ किस्म की कलमें लगाना शुरू कर दी थी। इस सिलसिले में उन्होंने भारत भर से 300 से जायद इकसाम की कलमें मंगवाई और उन्हें इस दरख्त पर लगाया। यूं इस मुनफरिद दरख्त को उन्होंने अल मुकर्रर का नाम दिया है। कलीमुल्लाह न सिर्फ पौधों में पेवंदकारी करते हैं बल्कि इनकी नई नई इकसाम उगाने के तजर्बात भी करते रहते हैं। उन्होंने एक आम की किस्म का नाम हिंदुस्तान के वजीर आजम के नाम से भी मंसूब किया है। इसके अलावा आम की मुख्तलिफ इकसाम के नाम ऐश्वर्या और सचिन तेंदुलकर के नाम पर भी हैं। फैक्ट नंबर 2, पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में शादी पर लड़की वालों को जहेज देने की रवायत सदियों से चली आ रही है। तहम सुबह सिंध के जिला नवाबशाह से एक अनोखी खबर ने सबको चौंका दिया, जहां पर दुल्हन की तरफ से शर्त रखी गई कि हक महर में ना जायदाद, ना सोना और ना चांदी और ना ही लाखों रुपए चाहिए, बल्कि सिर्फ 32 कैदियों की जमानत और 32 नफल की अदायगी में हक महर मुकर्रर किया जाए। यूं 32 साल सफिया और 45 साल हबीब का निकाह हुआ। सफिया का ताल्लुक नवाबशाह से है और इनके शोहर हबीब का ताल्लुक जिला खैरपुर से है। पेशे के लिहाज से ये दोनों वकील हैं। सफिया 2012 से वकालत के शोबे से मुस्लिक हैं और वो कराची बार नवाबशाह में प्रैक्टिस करती हैं, जबकि मोहम्मद हबीब 2007 से सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में मुकदमात की पैरवी करते हैं। रवां बरस अगस्त के महीने में इनकी मंगनी हुई थी। सफिया के मुताबिक उन्होंने सिर्फ हक महर में नफल और जमानतें लिखवाई। ताहम निकाह ख्वाह ने कहा कि कुछ रकम लिखवाना भी जरूरी होता है। इसके बाद बामी मशावरत से 1100 रुपए हक महर लिखवा दिए गए। शराइत के जवाब में दुल्हे ने कोई शर्त नहीं रखी बल्कि सिर्फ कबूल किया। फैक्ट नंबर 3, बरतानिया के जनूब मगरब में वाक़या पड़ोसी मुल्क वेल्स में इस वक्त लोगों को हैरत का झटका लगा जब शहर के बहने वाले दरिया का रंग दूध की तरह सफेद हो गया। दरिया का रंग बदलने पर लोग हैरान हो गए और सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीर शेयर करना शुरू कर दी। देखने में ऐसा नजर आ रहा था जैसे ये पानी नहीं बल्कि दूध का दरिया है, जबकि एक सीन में ऐसा भी लग रहा था जैसे ऊपर से दूध की अबशार से दूध बहकर दरिया में शामिल हो रहा हो। इसके बारे में इंतजामिया को खबर भी की, लेकिन सस्पेंस उस वक्त टूटा जब सरकारी इदारे ने इसकी वजाहत की। उन्होंने सरकारी टीवी चैनल को बताया कि दूध से भरा हुआ टैंकर हादसे का शिकार हो गया था और वो दरियाए डोलस के किनारे उलट गया। यूं दूध बहकर दरिया में शामिल हो गया। तहम कंटेनर को सड़क से हटा दिया गया था। इदारे की जानिब से ये भी वजाहत में बताया गया कि महज पानी का रंग तब्दील हुआ है, इसको कुछ और न समझा जाए। फैक्ट नंबर 4, गांव में एक जगह शादी थी जबकि किसी और जगह मंगनी की तैयारियां चल रही थी। इसकी वजह से दूल्हा उलझ गया और इस घर में पहुंचा जहां रसूमात चल रही थी। अल्फा नामी लड़की जिसकी मंगनी की तकरीब जारी थी, उसका कहना था कि जब इसने मेहमानों को दूल्हे के साथ आते देखा तो उसे शदीद हैरत हुई। वो इनमें से किसी मेहमान को नहीं जानती थी। अहले खाना ने दूल्हे और दीगर मेहमानों का एहतराम के साथ खैर मकदम किया।
जब वो इसे तोहफे देने की तैयारी कर रहे थे, इस वक्त दुल्हे के साथ आने वाले एक शख्स को लगा कि वो गलती से किसी और मकाम तक पहुंच जाए हैं। उन्होंने बताया कि गूगल मैप के जरिए दिया हुआ पता देखकर वो यहाँ आए हैं। दुल्हा और दीगर बारातियों ने गलती पर अल्फा के अहले खाना से माफी मांगी और फिर उनकी मदद से सही मकाम तक जा पहुंचे। फैक्ट नंबर 5, खाई में गिरने वाले बुजुर्ग शहरी की जान बचाने में मदद पर एक दिन की पुलिस चीफ बनने वाली जापानी बिल्ली के चर्चे हर जगह पर मशहूर हैं। जापानी मीडिया के मुताबिक वाकया गुज़श्ता साल पेश आया था, मगर इसकी वीडियो गुज़श्ता दिनों मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कोको नामी बिल्ली को पुलिस की वर्दी पहने और सर पर टोपी पहने देखा जा सकता है। जी तो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। आपसे होगी मुलाकात अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह निगहबान।